अनपढ़ गवार, ये जमीन चाहिए हमें। हमें यहाँ पे फैक्ट्री लगानी है। लेकिन मुझे अपनी जमीन आप लोगों को नहीं बेचनी। नहीं बेचनी मतलब? हमारा ऑफर सुनेगा ना। तू क्या, तेरा बाप भी ये जमीन बेचने से नहीं रुकेगा। मेरा फिर भी ना है आप लोगों को। अबे यार, तू भी किसी अनपढ़ किसान के मुंह लग रही है। अगर कोई चुप है इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। वाह बेटा, सुन रहे हो तुम इसकी बातें? हमें ना अच्छे से पता है कि तू क्या है और तू क्या कर सकता है। तुम लोग ना कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम लोग सिर्फ जीरो होते हो, जीरो। और वैसे भी यहाँ पे फैक्ट्री लगाएंगे तो तुम लोगों का ही भला होगा, ताकि तुम 2-4 पैसे कमा लो। किसमें फायदा है किसमें नुकसान, ये आप ना बताए तो ही ठीक रहेगा। मैंने स्कूल में टॉप किया है, मैं फर्स्ट आई हूँ। शाबाश बेटा। वाह, तुम जैसे के बच्चे कब से पढ़ने लग गए? क्यों, हम पढ़ नहीं सकते? तुम जैसे के बच्चे ना सिर्फ खेती कर सकते हो, और ये पढ़ने लिखने का अधिकार है ना सिर्फ हमें है, तुम जैसों को नहीं। मैम आप ये क्या बोल रहे हैं? नहीं बोल सकते, हमें भी पढ़ने का अधिकार है। बेटा, तुम्हें अधिकार होता अगर तुम इस किसान के घर पैदा नहीं होती तो। मैम हम भी पढ़ लिख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। मेरे पापा कहते हैं हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और हमें अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहिए। बेटा, तेरे पापा ने ना तेरे दिमाग में गोबर भर दिया है, तुझे भी ना अपने पापा की तरह अनपढ़ ही रहना चाहिए था। सुन, इस डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर कर, पैसे ले और निकल इस प्रॉपर्टी से। अरे तू पागल हो गई है, इसे सिग्नेचर करने के लिए बोल रही है? इसे कहाँ आते होंगे सिग्नेचर? अंगूठा लगवा इससे। देख रही है तो एक नंबर का गवार, और इतना एटीट्यूड दिखा रहा है। वैसे आप लोगों के लिए मेरे पास एक ऑफर है। ऑफर? कैसा ऑफर? आज खेत में काम करने के लिए वर्कर नहीं आया, तो कुछ काम पेंडिंग है, अगर आप लोग कर दे तो। तो पागल हो गया है? हम ये काम करेंगे? ये काम है ना हम नहीं करने वाले, पैसे ले और निकल यहाँ से। लेकिन मैं तो कुछ और सोच रहा था कि अगर आप ये काम कर देंगे तो मैं अपनी जमीन आपको हाफ रेट पे दे दूंगा। हाफ रेट में? हाँ। सुनो, तुम्हें इस गवार को पता ही नहीं है कि क्या बोल रहा है। तो कर देते हैं ना काम, और हाफ रेट में ये जमीन ले लेते हैं। वैसे भी कितना ही मुश्किल होगा ये काम। तुम पक्का हमें ये प्रॉपर्टी हाफ रेट में दे दोगे? हाँ, अगर आप लोगों ने काम अच्छे से किया तो मैं ये जमीन अपनी आधी रेट पे दे दूंगा आप लोगों को, लेकिन काम आप लोगों को अच्छे से करना होगा। हाँ हाँ, कर देंगे ये काम, वैसे भी बहुत इजी है। और हाँ, ये डॉक्यूमेंट ले, इस पे अंगूठा लगा के लेके आ जाना जल्दी जल्दी। शाम तक ये तेरे को सारा काम मिल जाएगा। देखते हैं आप लोगों से काम हो पाता है या नहीं होता। बेटा, आप इन मैडम को अच्छे से काम समझा देना कि खेत में क्या क्या काम करना है। जी पापा। दीदी मैंने आपको सारा काम समझा दिया, ये करने के बाद आप गाय को चारा डाल देना। यार ऐसे लग रहा है कि बहुत बड़ी गलती कर दी उन्हें हाँ बोल के। आगे अब हमसे नहीं हो पाएगा तुम्हारे ये खेतों का काम। हाँ, हमें लगा था कि इजी होगा तो हम कर देंगे, बट बहुत मुश्किल था। मुश्किल था तभी तो आप लोगों से मैंने बोला। अगर मैं आपको सीधे सीधे मना कर रहा था कि जमीन नहीं बेचनी तो आप लोग बहस कर रहे थे। तभी मैंने आपको सबक सिखाने के लिए बात बोली, ताकि आपको पता चले कि खेती करना कितना मुश्किल है। आप जैसे शहर के लोगों को ये लगता है कि बहुत आसान है और बहुत ईजी तरीके से जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है मैडम, बहुत मुश्किल है। जो आप खाना खाते हैं, जो आपके प्लेट में खाना आता है, उसको एक किसान को आप तक पहुंचाने के लिए महीनों लग जाते हैं, उस फसल को आप तक अच्छे से पहुंचाने में। लेकिन आप लोग ये समझेंगे कैसे? और फैक्ट्री डालना अच्छी बात है, लेकिन ऐसी जगह में फैक्ट्री डालिए जो उपजाऊ ना हो, और जो उपजाऊ जमीन है वहाँ पे खेती करने दीजिए किसान को। आप जैसे कुछ लोग होते हैं जो किसान को मजबूर कर देते हैं शहर में जाने के लिए और छोटा मोटा बिजनेस करने के लिए, छोटे मोटे दुकान खोलने के लिए, और वो बेचारे वहाँ पे इतने परेशान हो जाते हैं आप जैसे कुछ लोगों की वजह से। आप लोगों को मेरी बातें बस ऐसे फिजूल की लग रही होती, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सोच रहे हैं कि हमारा किसानी से क्या लेना देना, आपके पूर्वज भी किसान ही थे, वो भी खेती करते थे। आप लोग भी नॉलेज के लिए बता दो कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन अनपढ़ तो आप लोग हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है। जब मेरी बेटी ने अडॉप्ट किया तो आपने क्या कहा? ये पढ़ नहीं सकती। मेरी बेटी पढ़ भी सकती है और खेती भी कर सकती है, क्योंकि किसान की बेटी है। लेकिन आप जैसे लोग ये बातें कहाँ समझेंगे? और अगर किसान खेती करना बंद कर देगा ना तो आप लोग खाएंगे क्या? ये मत सोचना कि आप अमीर दुकान में कुछ भी खरीद के खा लेंगे। दुकान में जो सामान आता है ना, वो खेती से ही आता है। ये जो घमंड है आपका, अमीरी का दिखावा, ये बंद कीजिए, क्योंकि घमंड ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। किसान की रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि किसान बहुत मेहनत करता है। आप लोग तो 2 मिनट ऐसे से बाहर निकलते हैं तो पता नहीं क्या सोचते हैं, कहाँ आगे कितनी गर्मी है। लेकिन एक किसान दिन रात वो हल जोतता है, खेती करता है, सिर्फ हम सब के लिए। तो प्लीज़ ऐसी हरकत दोबारा मत करना, किसी भी किसान को नीचा मत दिखाना।
जो किसान कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। बेटा फाइल देना। दोबारा से मुझे अपनी शक्ल और ये डॉक्यूमेंट दिखाना। चलो निकलो। मैडम रुकिए। बॉडी की सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई मैम को थप्पड़ मारने की? और मैडम तुमने मुझे थप्पड़ मारा? ओए ये बात भूल गया है क्या कि तू 2 कौड़ी का मामूली से सिक्योरिटी गार्ड है? तूने पहले हमारी मैडम को थप्पड़ मारा, उसके बाद रूपी को। तू ऐसे नहीं मानेगा। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? मैं तुम्हें पता भी है तुम्हारी हरकत की वजह से मैं तुम्हें नौकरी से निकाल सकती हूँ। मैडम बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अब इस आदमी को ना अभी के अभी नौकरी से निकाल दीजिए। मुझे कोई हक नहीं है यहाँ काम करने का। देखिए साहब, ये नौकरी मैंने किसी रिश्वत से नहीं ली है, नहीं कोई किसी सिफारिश से। मैंने अपनी कामयाबी से नौकरी हासिल की है, ईमानदारी से। देखता हूँ कौन होता था मुझे। हाँ, देखता हूँ कौन निकालता मुझे। ये नौकरी मैंने कोई सिफारिश से नहीं, ईमानदारी से हासिल की है। ईमानदारी? अगर इतनी ही ईमानदारी है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मैम पे हाथ उठाने की? हाँ, तेरे को शर्म नहीं आई? तुझे ना नौकरी से निकलवा के रहेंगे। मैम एक काम करते हैं, ये लोग ना ऐसे नहीं मानेंगे। इन गरीब लोगों की ना यही प्रॉब्लम होती है। आप हम दोनों को परमिशन दीजिए, हम ना पुलिस को कॉल करते हैं। हाँ मैम, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। आप अभी के अभी पुलिस वालों को बुला लीजिए। ठीक है, तुम दोनों ने सही कहा, पुलिस को तो बुलाना ही पड़ेगा। पर पुलिस आएगी और इन्हें यहाँ से लेकर जाएगी, क्योंकि इन्हें इनकी गलती की सजा तो जरूर मिलेगी। और मैं भी देखती हूँ कि आपको वहाँ से कौन निकालता है, समझे आप? और हम भी देखते हैं मुझे कौन निकालता है यहाँ। बुला ले पुलिस को। तो अभी पुलिस को कॉल कर रहे हैं, चलिए फिर। ममता, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे से गलती हो गई, मैंने आपका हाथ उठाया। पर मैम साहब ये मेरी मजबूरी थी। अरे ऐसी कौन सी मजबूरी थी आपकी जो आपने मुझे थप्पड़ तक मार दिया? तो मैम साहब, मैंने ये दोनों मैडम और ये साहब, पहले मैडम से बात करते हुए सुना था। ये कह रहे थे। एक्सक्यूज मी, हाय, हेलो। आप लोग बीएस कंपनी में काम करते हैं ना? हाँ जी, पर आप क्यों पूछ रहे हैं? मैं वैसे पूछ रही थी, आप लोगों ने डिमांड इंटरप्राइजेस का नाम सुना है? हाँ ऑफ कोर्स, उस कंपनी का किसने नाम नहीं सुना। इवन हमारे कंपनी से उसकी कंपनी की कुछ डील होने वाली है, बट वो किसी रीजन से अटक रही है। बट आप क्यों पूछ रही हैं? वो क्या है ना, उस कंपनी की ऑनर हूँ मैं। ओनर? आप ही हैं उस कंपनी की ओनर, इशिता धीमान? यस, मैं हूँ। वो क्या है, मुझे आप लोगों से ना थोड़ी सी मदद चाहिए थी। अगर आप लोग मेरी मदद कर देते तो आप लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। तो क्या है ना, जो तुम्हारी बॉस है ना, वो बहुत ज्यादा ईमानदार है और उनकी ईमानदारी की वजह से ना मुझे लॉस उठाना पड़ रहा है। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम लोग मेरा छोटा सा काम कर दो, बाकी जिस कंपनी में तुम एज ए एम्प्लॉय काम करते हो ना, उसकी 50% शेयर तुम्हारे नाम पे। मैम देखिए, आपने जो काम हमें बताया है वो तो हम कर देंगे, पर इस चीज़ की क्या गारंटी है कि कल को अगर ये बात पुलिस तक पहुंची तो हमें कुछ नहीं होगा। देखिए हमें जेल भी हो सकती है। देखिए आप लोग बेफिक्र रहिए, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। अगर कुछ भी होगा तो वो लोग संभाल लेंगे। और वैसे भी कोई भी बिजनेसमैन या बिजनेस वूमेन इतनी बेवकूफ नहीं होती है, वो बहुत कुछ सोच समझ के ही चलती है। तो अपना नुकसान कभी नहीं कराते हैं। तुम लोग बस मेरा काम कर दो, बाकी तुम्हारे प्रॉफिट की चिंता तुम मत करो। ठीक है मैम, हम आपका काम कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर जल्दी। श्योर। बस यही बात थी। क्या वो दोनों मिलकर मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं, और वो भी मेरी पोजीशन के लिए? अब मैं समझी आपने मेरे ऊपर हाथ क्यों उठाया था। देखिए काका, आप बेफिक्र रहिए, पुलिस अभी थोड़ी देर में आती ही होगी और उन दोनों को लेकर जाएगी। उन्हें तो मैं सजा दिलवा कर रहूंगी, आप बेफिक्र रहिए। हमने ना पुलिस को फोन कर ही दिया है, पुलिस आएगी और इसको लेकर जाएगी यहाँ से। ठीक है रितु, अच्छा किया तुमने जो पुलिस को फोन कर दिया। अभी थोड़ी देर में आएगी और जिसने भी गलती की है वो उसे लेकर जाएगी। पर वो गलती इन्होंने नहीं,
बल्कि तुम दोनों ने की है। तुम दोनों मिलकर मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहते थे, और वो भी मेरी पोजीशन के लिए। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैंने तुम्हें अपने ऑफिस में जॉब दी, अपने शेयर्स दिए, और तुम मुझे ही अपने रास्ते से हटाने चले थे। देखिए मैम, ऐसा कुछ भी नहीं जैसा आप सोच रही हैं। हम भला आपको अपने रास्ते से क्यों हटाएंगे? तो पहली बात तो आपको ना कोई गलत फहमी हो रही है। आप गलत सोच रही हैं हमारे बारे में। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हो रही है। मुझे अच्छे से पता है कि तुम दोनों मिलकर क्या प्लान कर रहे थे, और अब तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। अभी थोड़ी देर में पुलिस आएगी और तुम दोनों को लेकर जाएगी, और तुम्हें तो मैं सजा दिलवा कर रहूंगी, क्योंकि तुमने गलती ही इतनी बड़ी की है। और मैं भी देखती हूँ तुम दोनों को वहाँ से कौन छुड़वाता है। तो मुझे लगता है कि अब जब मैम को सब कुछ सच पता चल गया, तो अब पूरा सच बता ही देना चाहिए। मैम, ये सच है कि हम आपको रास्ते से हटाना चाहते थे। वो हमें पैसों का लालच आ गया था, बस इसलिए हमसे गलती हो गई। मैम, हमें माफ़ कर दीजिए। आज के बाद कभी ये गलती नहीं होगी, प्लीज़। हम दोनों से गलती हो गई। देखिए मैम, हम सोच रहे थे कि आपको अपने रास्ते से हटा के आपकी पोजीशन ले लेंगे, और फिर लोगों से रिश्वत लेंगे। बस इसी लालच में हमने ये सब किया। देखिए मैम, प्लीज आप मुझे माफ़ कर दीजिए। हम दोनों को माफ़ कर दीजिए मैम। हम आगे से कभी नहीं करेंगे। हमें अपनी गलती रियलाइज हो गई। अच्छा, माफ़ कर दूं मैं तुम दोनों को? अरे बिल्कुल भी नहीं। तुमने इतनी बड़ी गलती की है, उसकी कोई माफ़ी नहीं है। और ये सब तो तुम दोनों को पहले सोचना चाहिए था, जब तुम दोनों उस लड़की के साथ मिलकर मुझे हटाने की प्लानिंग कर रहे थे। और हाँ, रही तुम्हारी नौकरी की बात, तो अब तो नौकरी भी तुम्हें वही देगी। और मैं भी देखती हूँ कि तुम दोनों को जेल से कौन छुड़वाता है। समझे? इंतजार करो, थोड़ी देर में पुलिस आने वाली है। तब तक यहीं रहो। और काका, इन दोनों पर ध्यान रखना, ये यहाँ से भागने नहीं चाहिए। जी मैम साहब। चलो साजू, इधर पता लग जाएगा।